हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मेष राशि एरीज, मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये हम देखते हैं। ओके, तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, आप मेरी रीडिंग देखते हैं, मैं इस रीडिंग में आपकी पास्ट एनर्जी एंड करेंट एनर्जी एंड नियर फ्यूचर एनर्जी देखती हूँ। ओके, सो यूनिवर्स एरीज मेष राशि के लिए बताएं उनका अप्रैल मंथ 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल कैसा जाने वाला है, उनके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बताएं यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेरी नाइस। एंड यहाँ पे हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं मेष राशि एरीज, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, ओके, या फिर जिनके साथ आप मैरिड हैं, या फिर जिन आपके पास पर्सन है उनके बारे में वेट कर रहे हैं, या फिर सिंगल हैं, ओके, ये सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं गाइस। ये जेंडरलेस रीडिंग है। ओके, आप जब भी देखेंगे अप्रैल में तो आपको ये रेजोनेट होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे राशियाँ क्या हैं आपके पर्सन की। यहाँ पे मुझे 20% ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ आप करंट टाइम में डील कर रहे हैं, या फिर जिनसे आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, उनका आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये मैं 20% लोगों के लिए बता रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी आ रही है 30 to 35%। वो एनर्जी है अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये मुझे स्ट्रांगली एनर्जी लग रही है गाइस, ये अर्थ साइन की एनर्जी जो मिल रही है। एंड यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये भी मुझे स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पे लग रही है। एंड यहाँ पे फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है आप अगर एरीज है तो 5 to 10% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि हो सकता है सेम, अगर आप एरीज हैं तो आपके पर्सन भी एरीज ही होंगे। ओके, तो ये थी राशियाँ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आप लोगों के पास्ट से रिलेटेड। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने आपके नियर पास्ट की जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, तो हमारे पास आपके पास्ट से रिलेटेड यहाँ पे 3 कार्ड हैं। पहला है किंग ऑफ सॉर्ड्स, द टावर्स, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है गाइज कुछ लोगों के लिए शायद आप लोगों के पास्ट में आप लोगों के पर्सन से शायद मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि आपके पर्सन, और ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो फीमेल के थ्रू कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन जो मेल है उन्होंने आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। ओके, मेल पर्सन के साइड से मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। आप लोगों की लाइफ में शायद नियर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले शायद कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ चेंजिंग हुआ है। ये चेंजिंग हो सकता है गाइज आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से कहीं आपको अदर जगह पे शिफ्ट होना हो, या फिर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से एक नए घर में आप शिफ्ट हुए होंगे, या फिर कुछ, तो ये चीज़ें तो हो गई प्लेस से रिलेटेड कि आप लोगों के मतलब कुछ चेंजिंग हुई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं और आपका जो भी बिज़नेस है या जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपका शायद ट्रांसफ़र हुआ है,
आपके जॉब से रिलेटेड आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, प्रमोशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपकी प्लेस जो है वो चेंज हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इन सब चीज़ों को अच्छी नहीं लगी। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें मतलब नॉर्मली एक सेपरेशन, एक लाइक अ चेंजिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप यहाँ पे हुआ है शायद, और ये जो भी ब्रेकअप हुआ है शायद आपने अपने पर्सन से कुछ कमिट किया, आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, या फिर कुछ भी आपके मन में कोई सवाल थे आपने उनसे पूछा और उनका जो कि रिप्लाई था वो ये था कि उन्होंने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, राइट। उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया जिससे कि शायद काफ़ी लेट हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि लेट हो सकता है कि आपने उनको ये बोला होगा कि आज या कल में आपको इसका रिप्लाई चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया या फिर आपने अपने पर्सन को रिप्लाई नहीं दिया। तो वो एक ऐसी एनर्जी में आ गए, किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ गए। ओके, उनको ये लगा कि अगर आपको कमिटमेंट देना है तो ही आप आए, नहीं तो उनको आपसे बात नहीं करनी है। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे बातें भी नहीं हो रही होंगी अपने पर्सन से। मुझे यहाँ पे ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग अपने पर्सन से अभी करंट रिसेंटली जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेशन हुआ है, या फिर आपके ये पास्ट पर्सन होंगे, शायद ये पास्ट पर्सन ऐसे होंगे जिनका आप लोगों के लिए कुछ अचानक से आपको कुछ चीज़ें पता चली अभी रिसेंटली। हो सकता है कि आपके पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ बातें पता चली होंगी। एंड उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जो मैरिड हैं, अगर अपने पर्सन से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफ़र का मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई नया, जिस स्टेट में रहते होंगे उस स्टेट से अदर स्टेट में आप लोगों का कुछ जाना हुआ होगा, इससे रिलेटेड कुछ वर्क से रिलेटेड, या फिर हो सकता है आप हस्बैंड एंड वाइफ कहीं और रहते हैं और जैसे कि हमारा फेस्टिवल आ रहा है तो हो सकता है कि आप लोग उस जगह को छोड़ के अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हैं, ये भी चीज़ें हुई होंगी। तो मैं उन लोगों के लिए यहाँ बताना चाहूँगी कि जो लोग सेपरेटेड थे, जो लोग पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर जो लोग कमिटेड हैं अपने पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं, शायद रिसेंटली आप लोगों ने जब अपने पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आप लोगों की ये पास्ट की एनर्जी में मुझे यही एनर्जी मिल रही है गाइस कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ही एक बिल्कुल हार्डली उन्होंने आपको बोला, नहीं जाओ मेरे पास से, मुझे बातें नहीं करनी है, मुझे ऐसी ही बातें करनी है जब आप मेरे क्वेश्चंस का, मेरी कमिटमेंट का आप रिप्लाई दोगे। और शायद मुझे ये रिप्लाई हो सकता है आप लोगों ने अपने पर्सन से शायद शादी से रिलेटेड ये रिप्लाई मांगा है, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। एंड मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो सिंगल हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि गाइज़ आप लोगों के पास्ट में शायद आप अपने वर्क पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो गाइज़ मुझे अभी ये नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ रिसेंटली पास्ट में शायद आपने बहुत हार्ड वर्क किया है जो सिंगल हैं अपने आने वाले कल के लिए, और शायद आप लोगों के लिए कुछ जो भी चीज़ें आ रही हैं इन 2 महीने में, अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन 2 महीने में आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। और ये पर्सन जो भी आ रहा है ना गाइज़, ये एक ऐसा पर्सन होगा कि जिससे आपका एक ही बार में रिश्ता तय हो सकता है। ओके, और ये ऐसे रिश्ता होगा ना कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑन द वे मिले किसी ये मैं आपके करंट की एनर्जी बता रही हूँ गाइज़। ये पर्सन हो सकते हैं कि मैं सभी के लिए ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले उनके लिए बोलना चाहूँगी जो सिंगल हैं। अगर आपने अपने मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स से मांगा है कि अब बहुत हो गया और अब आपको अपनी लाइफ में एक जीवन साथी चाहिए, जीवन संगिनी चाहिए, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो गाइज़ आप लोगों की लाइफ में आपके एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि जिस तरीके से आपने एक अपने मन में छवि बना रखी थी ना, उस तरीके से आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। ये एक ऐसे पर्सन होंगे कि जैसा आपने सोचा था ना हूबहू वैसे ही होंगे। ये आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ये आपको कहीं ऑन द वे मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, आप किसी जर्नी में हो वहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इन पर्सन से बहुत ही जल्द, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द अंडर 5 वीक या फिर 5 महीने में इनके साथ आपकी शादी तय हो जाएगी और 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की इनसे शादी हो जाएगी। ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। एंड मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो अभी करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और जो सेपरेटेड हैं। ओके, मैं उनके लिए यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जो सेपरेटेड थे,
और अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि उनका रीयूनियन कब होगा, रिकन्सिलेशन कब होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो गाइज़ हो सकता है कि आप लोगों के लिए जो मैं टाइम बता रही हूँ, हो सकता है कि 2 दिन में या फिर 2 वीक में या फिर ट्यूसडे डे हो सकता है। एंड या फिर मुझे अप्रैल का कोई भी वीक हो सकता है जिसमें आपके पर्सन आपको एक ऐसा कमिटमेंट देंगे। ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग जो लोग सेपरेटेड हैं, अचानक से आपके पर्सन आपके लिए प्रपोज़ल लेके आए, और ऐसा प्रपोज़ल जो आपने कमिटमेंट कहा था कि मुझे यही कमिटमेंट चाहिए तभी आप मेरे पास आना, तो वो बाकायदे अच्छे से अपनी फैमिली के साथ आपके पास आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, और वो भी शादी का प्रपोज़ल लेके, और अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं गाइस। कुछ लोगों की तो मुझे शादी तक तय होने के यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं। ये करंट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपके पास्ट पर्सन जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। ये मैं 50 to 60% लोगों के लिए बता रही हूँ। जो सेपरेटेड हैं, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होना है इस अप्रैल में। और मुझे ऐसा लग रहा है इस 15 डेज़ में, जो भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ 15 डेज़ के लिए, इस 15 डेज़ में आपके पर्सन के साइड से आपको एक स्ट्रांगली मैसेज और आपको कॉल आने वाला है। आपको इतनी खुशियाँ मिलने वाली हैं कि शायद आप सोच नहीं सकते ये चीज़। सॉरी गाइस, कुछ शोर हो रहा था जिसकी वजह से। जैसा कि मैं कह रही थी कि ये मैं उनके लिए बता रही थी जो लोग सेपरेटेड थे, अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, ओके। तो आपके पर्सन, आप शायद जब ये चीज़ सोच छोड़ दोगे ना कि शायद पता नहीं क्या होगा, जब आप बिल्कुल आपको कुछ भी उम्मीद नहीं रहेगी ना, उसी टाइम पे ये ऐसा होने वाला है। क्योंकि आपकी करंट की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही अच्छी आई है एरीज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप लोगों का 50 to 60% लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है, ये मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। कुछ लोगों की शादी इन 15 डेज़ में तय हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अप्रैल से जून एंड जुलाई तक आप लोगों की मैरिज हो जाए आपके पसंद के पर्सन के साथ। ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली लग रही है। एंड आने वाला जो भी फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, मैं नियर फ्यूचर के बारे में ये देख पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत से ऐसे कार्ड आए हुए हैं गाइस जो कि मैरिज से रिलेटेड बहुत से कार्ड हैं। शायद एरीज, मेष राशि, आप लोग शायद शादी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली, ये मुझे 60 to 70% लग रहा है कि शादी से रिलेटेड यहाँ पे ये रीडिंग ज़्यादा यहाँ पे कार्ड आए हुए हैं, वो मुझे ज़्यादा उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एनर्जी है, मैसेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पे नियर फ्यूचर से रिलेटेड हमारे पास कार्ड है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पे हमारे पास है दी एम्प्रेस। तो गाइज, हमारी जब भी किसी रीडिंग में अगर हमारे पास एज से रिलेटेड 2 कार्ड 3 कार्ड अगर आते हैं, एंड हेरोफेंट का कार्ड हो, यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ कप्स, विक्ट्री, ये सारे कार्ड जो भी होते हैं ना हमारे इस रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा शादी की तरफ, जैसे कि ये भी कार्ड है 100 है, शादी की तरफ इशारा करते हैं, दी एम्प्रेंस। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आने वाले नियर फ्यूचर में हो सकता है कि जो मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहे थे, मैं उनके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि आप लोगों के घर में हो सकता है एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ सकता है। अगर आप बेबी कंसीव करने की सोच रहे थे तो आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। आपके घर में कोई बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल आ सकती है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिल सकती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए शायद 2 से 3 प्रपोज़ल आ सकते हैं। जो लोग अभी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं और मैरिज काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं आ रहा था, तो गाइज़ आने वाले इन 15 डेज़ में, अप्रैल में, आप लोगों के लिए 2 से 3 प्रपोज़ल आने वाले हैं। शादी का रिश्ता आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत। एंड मुझे यहाँ पे जो लोग सेपरेटेड हैं और जो लोग अपने पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं, अचानक से हो सकता है जो भी कुछ प्रॉब्लम थी आप लोगों के बीच में, कुछ भी जो भी इश्यूज़ थे, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि मुझे आपके पास्ट में ही कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस सी दिखी, बट उसके बाद आपका करेंट एंड फ्यूचर बहुत ही ब्राइट एंड बहुत ही सुपर एंड हैप्पीनेस वाला है। ओके, सो एरीज, मेष राशि, ये है आपकी रीडिंग अप्रैल 15 डेज़ रीडिंग, ओके। जिसमें कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि सिंगल के लिए एक नया प्रपोज़ल आ सकता है, एक स्ट्रांगली प्रपोज़ल, और जो
सेपरेटेड है या फिर अपने पर्सन के साथ कमिटेड हैं और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में इन 15 दिन में बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा। अगर आप कमिटेड नहीं हैं, आपको कमिटमेंट मिलेगा अपने पर्सन के साइड से। जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, शादी भी आपकी तय हो सकती है। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है, अंडर डेक कार्ड, ये है 3 ऑफ कप। तो गाइज़ आप लोग तैयार हो जाएं अपने इस आने वाले अप्रैल मंथ में बिग सेलिब्रेशन करने के लिए। आप ये सेलिब्रेशन अपनी फैमिली में कर सकते हैं, अपने पर्सन के साथ कर सकते हैं, अपनी शादी के तय होने की खुशी में कर सकते हैं। ओके, सो मैं यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए एक मैसेज देखना चाहूँगी कि हमारी मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके एरीज, सो मैं आपके लिए यहाँ से एक मैसेज लेना चाहूँगी। बताएं यूनिवर्स एरीज साइन के लिए उनका ये 15 डेज़ जो अप्रैल मंथ का है, इसमें ये जो गुड न्यूज़ है, इसके लिए आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अंडर डेक कार्ड हमारे पास है दी लवर्स। ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत होगी। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया हुआ है दी मैजिशियन। तो गाइज़ ये जो आपकी इतनी खूबसूरत रीडिंग आई हुई है ना, इतनी खूबसूरत जो यहाँ पे कार्ड आए हुए ना, इसका रीज़न ही ये था कि शायद आप लोगों ने अपने इन पर्सन के लिए काफ़ी मैनिफेस्टेशन किया। क्योंकि ये जो तो मैजिशियन होता है ना, ये कार्ड ही ऐसा होता है कि हम जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं अगर आपने इसको सही तरीके से जाना है, इसके बारे में सर्च किया है, अपने आप को हील किया है। तो शायद आप अपने इन पर्सन के लिए आपने बहुत त्याग किया हुआ है, इसलिए आपकी इतनी खूबसूरत ये कार्ड आए हुए हैं। और आने वाला कल आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो मैजिशियन गाइज, आपने जो चीज़ें किया हुआ है, जो त्याग किया है ना, तो उसका वक्त आ गया है आपको फल मिलने का। ओके, एंड यहाँ पे है दी लवर्स। तो गाइज मैं यहाँ पे फाइनली लास्ट में ये बोलना चाहूँगी इस रीडिंग को क्लोज करते टाइम, हो सकता है ये जो रीडिंग देख रहे थे इसमें से 32 to 40% लोग ऐसे होंगे जो कि अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के साथ इस जर्नी में हैं। और अगर हम जब भी इस जर्नी में होते हैं तो गाइस हमारा सेपरेशन होना या फिर रिश्ते का अचानक से ब्रेक होना, ये होना ही होता है। ओके, सो एरीज, ये थी 1 अप्रैल to 15 ऑफ अप्रैल की आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।